प्रशासन का हम विरोध करते हैं। प्रशासन ने कुछ नहीं किया है, परेशान है हम लोग। ये देवभूमि है, हम नहीं मानते देवभूमि को। देवभूमि में सब लोग दुखी होते हैं। मुझे बताइए आप, चलो देवभूमि में सब दुखी होते हैं, बताइए मुझे। देव के यहाँ जाने के लिए अच्छी व्यवस्था होती है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? बच्चे हमारी गाड़ी में भूखे प्यासे पड़े हैं, गुजरात से आए हुए हैं। हमारे गुजरात में देखो, सौराष्ट्र संत महात्मा की भूमि है, वहाँ ओटला और रोटला दोनों मिलता है। यहाँ क्या है? जंगल के सिवा कुछ है? धूप में हम खड़े हैं। जब यहाँ कुछ नहीं है तो फिर आए क्यों? आए दर्शन के लिए आए, तो व्यवस्था तो नहीं, ऐसा मत बोलिए। मेरे एक मिनट रुकिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश जोशी है, ब्राह्मण। राजेश जोशी जी, मेरे राज्य में आके और मेरे सामने मेरे राज्य को खराब बोलेंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। व्यवस्था कहाँ है? व्यवस्था बन रही है, व्यवस्था बन रही है। गुस्सा मत कीजिए, होएगा। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। अतिथि देवो भव की परंपरा है, बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। चलिए चलिए, इन्हें गुस्सा भी आ रहा है, राज्य को खराब भी कह रहे हैं और यात्रा भी इसी राज्य में करनी है। चलिए चलिए, इस समय यमुनोत्री मार्ग पर हूं मैं। यमुनोत्री धाम का जो मार्ग है, और इस समय डामटा पे मैं हूं। और डामटा में इस समय देखिएगा आप, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यहाँ पे एक बैरिकेडिंग लगी हुई है और हर गाड़ी को यहाँ पे चेक किया जा रहा है। क्यों चेक किया जा रहा है, किस लिए चेक किया जा रहा है? क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी था कहना कि यहाँ यात्रियों को रोका जा रहा है और कुछ लोग इसके कारण वापस भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये यात्रियों को रोका जा रहा है। एक टेक्निकल चीज मुझे पता चली है कि इनको क्यों रोका जा रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल स्थिति आपको पीछे की दिखाते हैं, तो आइए बने रहे। और इस समय आप देखिए, तमाम जो यात्री हैं, बाहर से आ रहे हैं, इधर उधर से आ रहे हैं, उन सबको यहाँ डामटा पे रोक दिया गया है, चेक पोस्ट पे। और ये तस्वीरें आप पीछे देखिएगा, ये सारी तस्वीरें बता रही है कि पूरा जो यात्री है वो फिलहाल यहाँ पे रोक दिया गया है। और रोकने का जो कारण है, वो ये कारण फिलहाल मुझे बताया गया है कि जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन 16 तारीख का है, यानी कि आज 16 तारीख है, जिनका रजिस्ट्रेशन आज का है उन्हीं को ऊपर जाने देंगे। लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन 22 का है, 18 का है, 19 का है, अनावश्यक उन्हें वहां भेज के व्यवस्थाएं बाधित हो रही है। तो ऐसा मुझे बताया गया। बाकी मैं इंचार्ज महोदय से बात करूंगा। एक सज्जन मिले, आप कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से हैं। हाँ। रजिस्ट्रेशन कब का है? रजिस्ट्रेशन 16 तारीख का है। आज ही का है। आज ही का तो फिर क्या करें आज वालों को? बस आज वाले तो जाएंगे ही जाएंगे। आज वाले जाएंगे। जाएंगे। और आपसे पूछेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कब का है? 16 तारीख का है। 16 तारीख का है। कोई ऐसा आदमी भी है जिनका आगे का रजिस्ट्रेशन है? हमारा 16 का है, सुबह से रुके इधर, हमको छोड़ रहे हैं। 16 वाले भी रोके जा रहे हैं। चलिए बात छोड़ना चाहिए ना। हाँ, बात करेंगे अभी। आपका हमारा भी 16 का ही रजिस्ट्रेशन है। की बात है, कागज भी देखने पड़ेंगे। सब है, हमें रोका क्यों जा रहा है वही समझ। चलिए बात करेंगे। ગુજરાતમાંથી આવ્યા છે 16 તારીખનું રજીસ્ટર છે અમારે 16 तारीख का रजिस्ट्रेशन है। 15 तारीख का है। 15 तारीख का है। कल का था, कल का है। कल क्यों नहीं गए? कल नहीं गए, कल रात को नाइट रुक गए बीच में ही। नाइट होल्ड कहीं और हुआ है। आपका कहाँ से? 16 तारीख का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन कल 24 घंटे से हमको हर एक पोस्ट पे 6-6, 7-7 घंटा रुकना पड़ रहा है। हमारा तीसरा चेक पोस्ट है, हम इधर 6 घंटे से खड़े। देखिए देखिए, मानवता के आधार पे यात्रा का मजा भी तो यही है। चुपचाप आप पहुंच गए तो फिर क्या मजा आएगा? छोटे छोटे बच्चे, उनका खाने का, उनका सबका तकलीफ हो रहा है, सबका हाल हो रहा है उधर। चलिए वो आवाज हम पहुंचाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये यात्रा फिर भी बहुत सुगम हो गई है। पहले लोग पैदल जाया करते थे, लेकिन अब गाड़ियां हो गई है, उसमें भी हमें जल्दी जाना है। जाना मुझे भी जल्दी है, लेकिन यात्रा का मजा तो धीरे धीरे जाने के बाद ही है। मुस्कुरा रहे, पीछे कहाँ भाग रहे हो? इधर आ जाओ। क्या नाम है? राम पुरोहित। रोहित जी, कब का रजिस्ट्रेशन है? कल का 17 तारीख का। हाँ, तो अभी तो वेटिंग में हो आप, है ना? हाँ, तो फिर यहाँ तो वजन बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, जाम हो रहा है। गाड़ी खड़ा दिया है, आगे होटल में होल्ड करना है। हाँ, होटल वालों में होल्ड कीजिए। देखिए दीवान जी ने पेचकस भी फंसा रखा है, पता नहीं क्यों फंसा रखा है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? त्रिलोक जी, कब का है रजिस्ट्रेशन? 16 तारीख का। आज ही का है। चलिए, जिनका रजिस्ट्रेशन आज का है उनके लिए हम बातचीत करेंगे। जी आप? 15 से 29 तक, 26 का है केदार बद्रीनाथ का। अच्छा, 26 का है जी। अब तो हमारे लिए जानकारी नहीं है, उनने करके दे दिया। यहाँ के कानून एक्चुअली में हो क्या रहा है, जिनका रजिस्ट्रेशन अभी बाद का है वो लोग भी ऊपर पहुंच रहे हैं और फिर वहां जाके मारामारी हो रही है। कोई कह रहा खाने को नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा रहने को नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा पानी नहीं मिल रहा है। तो इतनी व्यवस्थाएं कैसे होंगी ना, इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। ठीक है, जो ना जानकारी में जो लोग आ गए, उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करे प्रशासन। हाँ, व्यवस्था के लिए वापस न करे।
वो खड़े होकर रह जाते हैं, कहाँ जहाँ क्या करेंगे, वहां से इतनी दूर से आ गए और वो कैसे फिर वापस जाए। नहीं, वापिस जाने के लिए हम भी नहीं कह रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं। और भागो भागो मत, भाग क्यों रहे हो? मैं कोई जानवर नहीं हूँ, बाघ नहीं हूँ, शेर। हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन कब का है? 15 का। 15 हम सब है ना ग्रुप में आए रखे हैं और हमारे तो साथ खाना वगैरह पानी वगैरह सब रहता है, हमको कोई तकलीफ नहीं है और हम तो सब एंजॉय करते जा रहे हैं। बाबा ने बुलाया है तो दर्शन भी करवाएंगे। बाबा के नाम पे थोड़ी बहुत तकलीफ होगी तो बाबा देखेगा ना। हाँ, तो उसी को समाज दे दिया सब। बुलाने वाले आप हो, तकलीफ देने वाले आप हो। गलती बस प्रशासन वापस न करे यात्रियों को, जो कोई त्रुटि या गलती है उनसे उसको सुधार कर उनकी यात्रा पूरी करवा। चलिए वापस न भेजे, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ दिखाऊंगा आपको, तो बने रहें। और देखिए व्यवस्थाएं कैसी हैं। जब लोग काफी देर रुक जा रहे हैं तो इस तरह यहाँ पे जो है इन्होंने अपना सामान लाया हुआ है, स्टोव लाया हुआ है, चूल्हा लाया हुआ है और पूड़ी और आलू की सब्जी बना के ऐसे अपने आप को सरवाइव किया जा रहा है। ये देखिएगा, ये पूरी तस्वीर है। तो अब अनाउंसमेंट होने लगा है कि 16 तारीख वाले जाएंगे या 17 तारीख वाले जाएंगे। अभी इंचार्ज महोदय से हम बात करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। और चलिए यात्रा में यात्रियों के क्या हाल हैं वो दिखा रहा हूँ इस समय। अमूमन ये गाड़ियां खड़ी हैं, इस समय लाइन से खड़ी हैं गाड़ियां और ऐसे ही ये लोग लेटे हुए हैं। तो इस समय यमुनोत्री धाम का जो रूट है उसके डामटा में मैं हूँ। अरे रमेश जी, कितनी देर होगी खड़े खड़े? अरे सर जी, कल हमें सबसे पहले विकास नगर में रोका था, ठीक है सर। विकास नगर के बाद उससे जो फिर उसके बाद एक चौकी आती है, वहाँ रोका। मतलब कल दिन में मतलब लगभग 12 बजे हम देहरादून में से वहाँ से अभी तक यहाँ पहुंचे हैं सर। यहाँ सुबह 6 बजे से यहाँ रोक रखा है। 6 बजे से रोक रखा है। हाँ, और ये हमारे मैं तो प्रशासन से एक ही कहना चाहता हूँ, जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आपको पता है इतनी पब्लिक आने वाली है, तो इतने दिन आप सो रहे थे। 2 दिन पहले पत्रिका के अंदर फोटो आया कि इतने यात्री फंस गए, तब आपने सब होमगार्ड को, प्रशासन, पुलिस, सबको आपने लगा दिया इस काम के अंदर। इतने दिन कहाँ पे थे आप? अगर आप पहले ही ये देख लेते कि बिना रजिस्ट्रेशन वाला जा रहा है या कोई जिसका रजिस्ट्रेशन आगे का है वो पहले जा रहा है, तो उनको पहले रोक देते तो ये समस्या ही नहीं होती। हमको कितना रोका है आपने, हम कब दर्शन करेंगे? अब फिर हमारा डेट आगे का जो हमारा होटल बुक है और किसी का हेलीपैड बुक है वो कैंसिल होगा, तो उसका भरपाई कौन देगा? मेरे को सरकार से एक ही जवाब है। चलिए, सरकार से इनका जवाब है और बहुत लोगों के सरकार से जवाब है। तब तक हम पीछे आपको दिखाना चाहेंगे, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। और ये आप देखिएगा, कुछ यात्री अभी भी बेचारे अपने गाड़ियों में ही आराम कर रहे हैं, सुस्ता रहे हैं। ये देखिएगा तस्वीरें, और ये लंबी लंबी लाइन लगी हुई है पीछे तक। अगर आप देखेंगे कुछ बालिकाएं भी यहाँ दिख रही हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? सर, मैं सूरत गुजरात से आई हुई हूँ। मैं कल से यहाँ पे फंसी हूँ। ये लोग सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, हम 15 मिनट में आपको छोड़ रहे हैं, 15 मिनट में आपके छोड़ रहे हैं। आज 2 दिन हो गए हम बिना खाए पिए यहाँ पे बैठे हैं। पहले हम विकास नगर में बैठे थे। भोले के दरबार में जा रहे हैं, सच सच बोलिएगा। हम सच बोल रहे हैं सर, आपको विश्वास नहीं होता है। वहाँ पे हम आपको वीडियो बता सकते हैं। कल जो वहाँ पे पुलिस के साथ हमारी मगजमारी हुई है, उनका भी हम लोगों ने वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया है। आज सुबह 7 बजे से हमको यहाँ पे रोक के गया है, ना हमारा खाने का पता है। चलो खाने की भी बात नहीं है, बट इतनी धूप में 15 मिनट करके हमको यहाँ पे खड़ा कर दिया है। कल भी यही हाल था और आज भी यही हाल है। फिर यहाँ की सरकार को सिर्फ एक ही सवाल है कि जब यहाँ पे व्यवस्था नहीं है तो 4 धाम की यात्रा खोलते क्यों हो? जब हम लोगों को इतना परेशान करना होता है तो ये जो 4 धाम आप लोगों का चलता है वो हम लोगों की वजह से। तो कुछ मोदी जी के लिए भी बोल दीजिए ना, आपके इलाके के हैं भाई। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मोदी जी को पता ही नहीं है कि यहाँ की प्रशासन व्यवस्था गलत कर रही है। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मोदी जी को पता चलेगा जब आप लोग दिखाएंगे। अब तक पता ही नहीं है, उन्हें तो अंधेरे में रखा गया है। अब पुलिस पीछे रोक रही थी, जो सब लोगों को बस स्टॉप पे रोक दिया, कुछ लोगों को जाने दिया। तो हमने कहा भाई हमने पैसे नहीं दिए क्या, जो आप इन्हें लोगों को जा रहे हो? जब हमने ज्यादा दबाव बनाया तो उन्होंने छोड़ा। ये बात आप मोदी जी साहब से पहुंचाइए कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सब अव्यवस्था के कारण बहुत ही परेशान हो रहे हैं। वो सबसे अच्छा कर रहे हैं, बट जो बीच के लोग हैं वो हमको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये गलत है सर, ये एकदम गलत है ये चीज। बीच के लोग व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, वो बीच के लोग मैं तलाशने की कोशिश करूंगा। चलिए थोड़ी और आगे चलते हैं, थोड़ी सी और आगे चलता हूँ। फिलहाल लंबी लंबी लाइनें हैं, गाड़ी के अंदर से भी लोग देख रहे हैं। ये देखिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं और नारों के साथ में यहाँ देखिए इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। भाई साहब थोड़ा सा पीछे आ जाइए, आगे आ जाए। ये देखिएगा, थोड़ा बात करते हैं इनसे। जी, कब से लेटे हैं? सुबह 4 घंटे से लेटे हैं साहब। ना तो कोई व्यवस्था है, ना कुछ नहीं, और ना ही आगे जाने दे दिया है।
हर जगह चेक पोस्ट पर चेक किया जाता है, थोड़ा आगे जाके फिर रोक दिया जाता है। इससे बने हमें 1 महीने में भी जाना पड़ेगा, लेकिन हम जाके ही घर लौटेंगे, ना कि खाली हाथ नहीं लौटेंगे। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? यात्रा है ये, तो बोले भी तो देख रहा होगा कि मेरा बालक मेरे इंतजार में लेटा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, लेकिन जाएंगे तो पहुंचेंगे हम। चलिए चलिए, जाएंगे तो पहुंचेंगे। बहुत सारे के लोगों ने मुझे घेर लिया है। अच्छा वो अच्छा थोड़ा इधर आ जाएं। हाँ, ये अच्छा है। अच्छा, गुजरात से आए हैं। अच्छा, क्या व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था अच्छी है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, देवों के देव महादेव को मिलना है तो वेट तो करना पड़ेगा। अगर अपने सबको अच्छी तरह से पता है कि व्यवस्था है, पर ऊपर जो जितना जगह है उसी जगह में तो पब्लिक रहेगी ना, तो कहीं ना कहीं अपने को भी प्रशासन से सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, कल भी एक वीडियो जारी हुआ था कि इतनी भीड़ वहां पहुंच गई और वहां पे नीचे गिरने का भी खतरा था। प्रशासन ये भी कोशिश कर रहा है कि इतनी भीड़ ना पहुंच जाए जिससे भगदड़ मचे या कोई गिर जाए या उत्तराखंड का नाम खराब हो जाए। तो चलिए, ये सारी अव्यवस्थाएं इस समय जो इनका गुस्सा है अपनी जगह जायज है। चलिए, आप इंचार्ज महोदय के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे कि इनको रोकने का क्या कारण है। अब इस समय इंचार्ज महोदय हमें मिल गए हैं। ब्रिजपाल जी, लोगों का ये नाराजगी है कि जिनका रजिस्ट्रेशन 15 और 16 का है उन्हें भी आपने रोक दिया है। हाँ, ये इसलिए रोका गया है कि आगे जैसे रोड खाली नहीं है या ऊपर जो यात्री गए हुए हैं, जैसे दर्शन करके वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो वहाँ सबसे पहले जगह होना जरूरी है। फिर इनको जो है, जैसे आगे से गाड़ी जाएंगी ऊपर, ऐसे ही इनको ऊपर भेज दिया जाएगा। 16 और 17 वाले को। 15 वाले भी हैं कुछ बीच में? 15 वाले, 12 वाले, या जितने भी नीचे के हैं वो सब जाएंगे। ठीक है, 15, 16, 17 वाले टोटल। हाँ, जब वो ऊपर से आएंगे तब? हाँ, जब ऊपर से गाड़ियाँ आएंगी, ऊपर खाली होना जरूरी है जहाँ हमारे दर्शन कर रहे हैं, तो वो जैसे आएंगे तब यहाँ से ऊपर उनको इतनी भेजेंगे। अच्छा, उसके अलावा चलिए मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, उसके लिए भी वो बड़ा नाराज हो रहे हैं। वो तो मुझे घेर के बैठ गए थे। वो तो बताइए मैं क्या करूंगा ब्रिजपाल जी? हाँ ना, देखिए ये समस्याएं सब जगह है। वैसे हमने ऐसी जगह गाड़ी को रोक रहे, जैसे कि यहाँ हमने रोका, लगभग हमने यहाँ से पीछे आपने देखा होगा तो 80 गाड़ी के आसपास या लगभग हैं। तो हम ऐसी जगह रोक रहे हैं कि जहाँ पानी की व्यवस्था हो और थोड़ा वॉशरूम वगैरह या थोड़ा सा जहाँ ढाबा वाबा हो, वहाँ थोड़ा सा उनको रोक रहे हैं। अब एक समस्या लोगों के सामने, एक हमारे सामने मतलब लोगों की आ रही है कि जी कुछ के पास किचन रहती है कि साहब हम तो अपने पास ही खाना बनाते हैं, तो उनके लिए हम ये करते हैं, जैसे अब लंच का खाना बनाएंगे, 1 आध घंटे बाद ये चीज़ें आएंगी, तो हम उनको ऐसे करते हैं। ऐसी गाड़ी गिनी चुनी होती है, 10 या 20 गाड़ी होती है। हमारे पास एक धारा है आगे, और आगे धारा है, तो हम अपना सबको अनाउंस करके, और उन गाड़ी में किचन वाले, खाने बनाने वाले कितने हैं, अगर मान लीजिए गाड़ी खड़ी रही, तब की बात बता रहा हूँ, अगर उससे पहले आगे साहब आगे भेजे तो आगे भेज देंगे। अगर ऐसी चीज़ रही तो फिर हम ये बताएंगे कि साहब ऐसे आदमी कौन है, तो हम पुलिस वाले जाएंगे, टीम भेजूंगा, पहले वो चेक करेंगे कि किचन बता रहे हैं, किचन है या नहीं उनकी, फिर उन लोगों को सबको बता के अनाउंस करके, ताकि ये ना हो कि जी वो देखो साहब वो गाड़ी निकाल के ले गए। तो उन गाड़ियों को हम वहाँ लेके जाएंगे धारा पे कि भैया अपना यहाँ खाना बनाओ, और उनके जो संबंधित गाड़ी होंगी, फिर उनके यात्रियों को किसी भी तरीके से, या तो वो अपनी खाली गाड़ी करके ला के उन्हें खिला लें या अपना खाना बना के यहाँ ले आए, ठीक है, वो करके हम उनको, और वहाँ पुलिस तब तक रहेगी जब तक वो किचन अपना उतार के खाना बनाना ना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें कोई ये ना समझे कि जी अपना लाभ उठा के, जब मान लीजिए किचन बनाना शुरू कर हो खाना, तो ऐसा कोई नहीं करेगा कि उसे रख के भाग जाए। चलिए, इस समय जो व्यवस्थाएं हैं, देखिए व्यवस्थाएं तो आपको माननी पड़ेंगी। अगर आप यात्रा करने आए हैं तो यात्रा तभी सुगम रहेगी जब आप व्यवस्थाओं में चलेंगे और व्यवस्थाओं को मानेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि वहाँ इतनी भीड़ चली जाए। मैं गौरीकुंड केदारनाथ होके आया हूँ, यकीन कीजिएगा गौरीकुंड में रहने की जगह नहीं थी, कमरे नहीं थे। फिर ये लोग ऊपर पहुंचेंगे और कहेंगे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, हमारे लिए रहने के लिए जगह नहीं है। तो शासन प्रशासन के लिए ये एक टास्क है, वो यही देख रहे हैं। इंचार्ज महोदय ब्रिजपाल जी कह रहे हैं कि जब वो लोग लौट के आ जाएंगे तब इन्हें यहाँ से छोड़ा जाएगा। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी। हाँ, एक मिनट, जैसे मेरा मतलब सोशल मीडिया के द्वारा प्रशासन को और राज्य सरकार से निवेदन है कि जैसे हम लोग कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई मद्रास से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, तो ये सोशल मीडिया के या राष्ट्रीय चैनल के या राष्ट्रीय
न्यूज के माध्यम से उनको अवगत कराया जाए कि भाई आपका जिस तारीख का रजिस्ट्रेशन है उसी से मतलब मुदत को उसी दरमियान भी आवे या फिर उनको प्रशासन हरिद्वार में ही रोके। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जिसका रजिस्ट्रेशन अगले दिन का है वही यहाँ पहुंचे, जिसका 26 का है, 25 का है, 23 का है, 18 का है, 19 का है, अनावश्यक अगर वो आ भी गए तो यहीं पे ये रोक दिए जाएंगे। फिर आप कहोगे कि उत्तराखंड सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा अगर आप व्यवस्थाओं को लांग के आएंगे। तो चलिए, बने रहें।